नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भाई विजय बाबू तो कमाल किए हुए हैं। वही अपने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा आजकल जनता के चहेते बने हुए हैं। जनता उनको सर आंखों पर बैठाए हुए है। और हो क्यों नहीं, जनता का जब काम होगा तो निश्चित तौर पर जनता सर आंखों पर बिठाएगी ही। यही तो सबसे खास बात है लोकतंत्र में। जनता का थोड़ा काम कर दीजिए, जनता एकदम खुश हो जाती है और भर भर के वोट भी दे देती है, और वोट दिया भी है। तो विजय कुमार सिन्हा जो काम कर रहे हैं अभी, खास तौर पर भूमि सुधार को लेकर और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो उनकी मुहिम है, और इन सब के बीच जो काम हो रहा है, उससे जनता खुश है, प्रसन्न है। और भी विभाग में इस तरह के काम हो तो जनता और खुश होगी निश्चित तौर पर। देखिए, बिहार में ज़मीन से लोगों को कितना लगाव है तो सबको पता है। कितना कीमती है यहाँ ज़मीन। ज़मीन के लिए क्या नहीं लोग करते हैं, अपने को भी मार देते हैं, खून कर देते हैं। इतना प्यारा है अपनी ज़मीन को लेकर, इतना भूमि को लेकर लोग मतलब इतना लगाव है उनको। तो और निश्चित तौर पर बिहार में जितने भी अपराध होते हैं उसमें से माना जाता है कि 70% 80% जो अपराध होते हैं वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, ज़मीन के मामले को लेकर होते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा का ये कदम बड़ा सराहनीय है। आज भागलपुर में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी है कि हमारे हिसाब से काम कीजिए, नहीं तो वीआरएस ले लीजिए। और अब ज़मीन का जो गड़बड़ी करने वाले लोग जो हैं वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सब बातें जो हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर कर रही हैं। हालांकि अब देखिए उनके जो वो आजकल जन संवाद कर रहे हैं, उसमें भागलपुर में आज उनका जन संवाद था। और वहीं पर भागलपुर के जगदीशपुर ब्लॉक का एक मामला सामने आया जिसमें गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन को निजी व्यक्ति को मतलब उसके नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया है। कितना बड़ा घोटाला है। इस तरह के बहुत सारे घोटाले अभी मतलब मौजूद हैं। अभी तो पकड़ना बाकी है इनको, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये ज़मीन का मामला सुलझ जाए बिहार में तो बहुत कुछ शांति बिहार में हो जाएगी। ये दावे के साथ कहा जा सकता है। देखिए, 1-1.5 साल पहले बिहार सरकार ने अभियान चलाया था भूमि सर्वे का, ज़मीन सर्वे का। और उसके बाद से जिस प्रकार की खबरें आने लगी ब्लॉक से कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं दीजिएगा तो अब आपके आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा, आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम शिकायतें लगातार आ रही थी। हालांकि उस समय भी एनडीए की सरकार थी, मंत्री भी थे, लेकिन विजय सिन्हा का जो ये हर एक ज़िले में जाकर जो संवाद करने का जो और लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने बैठ के सुनने का जो अंदाज है, वाकई काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। और ख़ास तौर पर हम कहेंगे कि लगे हाथ समस्या का समाधान भी कई लोगों को मिल जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी पहल है और ये आगे भी जारी रखनी चाहिए। हालांकि इनके इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच में अधिकारियों को अपमानित करने या फिर कुछ स्पष्ट भाषा बोलने की जो बात सामने आई, उसको लेकर राजस्व अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी और शिकायत पत्र लिखा था। बहुत सारी बातें थी उसमें ये भी कहा गया था कि क्या पहले के मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया इस विभाग में? पहले मंत्री थोड़ी हैं, पहले के मंत्री कैसे काम करते थे? तो विजय सिन्हा ने एक तरह से अपनी इस विभाग के जरिए अपनी धमक दिखा रहे हो कि भाई हम भी वजन रखते हैं
और निश्चित तौर पर बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं और एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, बहुत भारी भरकम विभाग है, और दूसरा राजस्व एवं भूमि सुधार, ये भी बड़ा विभाग है, लेकिन इसमें काम करने की ज़रूरत है। और काम दोनों विभाग जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था से दोनों विभाग जुड़ा हुआ है। अगर ये सुधार हो जाता है, भूमि सुधार हो जाता है, तो कानून व्यवस्था पर भी बहुत कुछ अंकुश लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं जमीन विवाद को लेकर होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अधिकारियों के बीच में जो दलाल हैं, जो फर्जी काम करते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा देना, किसी की ज़मीन है वो किसी और के नाम कर देना, अवैध ज़मीन बिक्री कर लेना, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं बिहार में, जिसकी वजह से बहुत सारे अपराध भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विजय सिन्हा पर राजस्व अधिकारियों ने जो मुख्यमंत्री से शिकायत की थी उसका कोई असर नहीं पड़ा है। लगातार वो इस तरह से जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, पहले पटना में, फिर लखीसराय में, पूर्णिया में, फिर सहरसा में, आज भागलपुर में उन्होंने सुना। निश्चित तौर पर यह सिलसिला आगे भी जारी रहनी चाहिए और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भाई जिसको भी समस्या है वो शिकायत पेटिका में अपनी शिकायत को डाले, उसका निवारण किया जाएगा। तो इस बात की सराहना होनी चाहिए विजय सिन्हा के इस कदम की। और ये जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले ऐसे ही माना जाता था, इसको बहुत महत्व नहीं था, लेकिन अब इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। और निश्चित तौर पर चूँकि सर्वे का काम चल रहा है, इसलिए सब लोग अपने अपने ज़मीन की जानकारी ले रहे हैं, दाखिल खारिज करा रहे हैं, सबका की जमाबंदी हो रही है और इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो ऐसे कदम से, मंत्री के ऐसे कदम से इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है इस विभाग में, क्योंकि इतने कागजात, इतने तरह के इसमें मतलब परत दर परत जो क्या कहते हैं उसको, बाधाएं हैं, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। तो भूमि सुधार केवल ये तो मतलब भ्रष्टाचार मिटाना तो है ही, साथ में भूमि सुधार का भी ये भी होना चाहिए कि कैसे आसान तरीके से लोगों को अपने ज़मीन का स्वामित्व प्राप्त हो सके, जो उसके उचित हकदार हैं उनको। और बस यही कहा जा सकता है कि विजय सिन्हा का ये अभियान अभी जारी रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।